हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी जी के ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? निर्वाण का मतलब होता है दोस्तों मोक्ष। तो ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ यानी कि मोक्ष, महामोक्ष। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 326 से 325 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 298 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है आपका, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है आपका, शक संबंध का आरंभ कब से हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका 13, प्रश्न नंबर 13 है आपका, हिजरी संवत का आरंभ कब से हुआ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 622 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, फायान की भारत यात्रा कब हुई? तो ये आया था दोस्तों यानी कि 405 से 11 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? हर्षवर्धन का शासनकाल जो है वो क्या है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल है ये। अगला प्रश्न है आपका, ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 630 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण कब मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 673 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत पर, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर जो है उसमें आक्रमण कब हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1191 ईस्वी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा
1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना जो हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो 1398 ईस्वी में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे। अगला प्रश्न है आपका, आगरा शहर की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1506 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना जो हुई थी वो 1506 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ था जो वो 1539 ईस्वी में हुआ था। और कन्नौज का, अगला प्रश्न है आपका, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1540 ईस्वी में। ये जो चौसा का युद्ध है ये 1539 में हुआ था और ये कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है ये 1540 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1761 ईस्वी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अकबर का जन्म कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1542 ईस्वी में। अकबर का जो युद्ध हुआ अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1556 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है आपका, बेदरा का युद्ध कब हुआ? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1767 से 1769 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1780 से 1784 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1770 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 से 33 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों इसे। अगला प्रश्न है आपका, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो चीन पर भारत का आक्रमण जो हुआ था वो 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।